आने के बाद वहां पर जो तमाम बड़ी स्वास्थ्य एजेंसियां हैं जैसे सीडीसी है या एफडीए ने तुरंत एक्शन लिया है, इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जिस प्रोसेसिंग प्लांट और जिन खेतों से दूषित आइसबर्ग लेट्यूस की सप्लाई हो रही थी उनकी पहचान करके उन पर तुरंत बैन लगा दिया गया है। देश भर के सुपरमार्केट्स और फास्ट फूड रेस्टोरेंट को आदेश दिया गया है कि वे कहीं पर भी कटी हुई लेट्यूस के सभी स्टॉक को तुरंत अलमारियों में रखकर उन्हें हटाएं और वहां से हटाकर सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय करें, खत्म करें, नष्ट करें। बड़े बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स ने अस्थायी रूप से अपने बर्गर में लेट्यूस डालना बंद कर दिया है। इसके साथ ही जिन खेतों में सब्जियां आ रही हैं वहां पर सिंचाई के पानी की वैज्ञानिक जांच चल रही है, उनका टेस्ट किया जा रहा है ताकि परजीवी के मुख्य स्रोत का पता किया जा सके और उसे खत्म किया जा सके। सरकार ने आम नागरिकों के लिए सख्त हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी है जिसमें साफ कहा है कि जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती है तब तक बाहर के रेस्टोरेंट में कच्चा जो सैलेड है या फिर बर्गर में कटी हुई लेट्यूस है उसे खाने से परहेज करें या फिर ना खाएं। पूरे देश की सप्लाई चेन को सैनिटाइज करने के लिए युद्ध स्तर पर अमेरिका में काम चल रहा है ताकि इस जानलेवा परजीवी के फैलाव को पूरी तरह से रोका जा सके। आप देखिए, कोई बीमारी पता चली तो किस तरीके से बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। हमारे यहाँ जितना स्टॉक रखा है सबसे पहले तो स्टॉक रखने वाला उसको खपाने की कोशिश करेगा कि इसे कहाँ खपा दिया जाए, जल्दी से मार्केट में फेंक दिया जाए जिससे कम से कम मेरा नुकसान ना हो। किसी की क्या हालत होती है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अमेरिका में इतना अलर्ट सिस्टम है। अब जो साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन की सबसे खतरनाक बात यह है कि बर्गर या दूषित खाना खाने से तुरंत बाद इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर जो खाना है उसको निगलने के बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद इसके शुरुआती लक्षण शरीर में नजर आना शुरू करते हैं। पहला और प्रमुख लक्षण क्या है? अचानक से आपके पेट में जो उठने वाली जो मरोड़ है वो तेज होने लगेगी, आपको दर्द होने लगेगा। इसके तुरंत बाद मरीज को पानी की तरह दस्त लूज मोशन शुरू हो जाते हैं जो दिन में कई बार होते हैं। इसके साथ ही मरीज को लगातार जी मिचलाना कहते हैं जिसे, या फिर उल्टी आने की शिकायत कह सकते हैं, जिससे ये कुछ भी खाने पीने का आपका मन नहीं करता, आप असमर्थ हो जाते हैं। मरीज की जो भूख है वो पूरी तरह से मर जाती है, उसे लगातार हल्का फीवर आने लगता है। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी होने लगती है जिसके कारण आपको कमजोरी आने लगती है। हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, मरीज के पेट का फूलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है, बिना किसी डाइटिंग के तेज़ी से वज़न घटने लगता है। ये समस्या देखी गई है इसमें। अगर आपको बर्गर या बाहर का सलाद आपने खाने का कुछ दिनों के बाद ऐसा महसूस किया है तो फिर इसे आप बिल्कुल भी साधारण पेट खराब ना समझें, क्योंकि साइक्लोस्पोरा का सीधा हमला हो सकता है। ये अमेरिका में भी नहीं, ये भारत में भी हो सकता है। भारत में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। इसकी संभावना इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जितने भी एसटीपी हैं, एसटीपी यानी कि शहरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, जो सीवर का पानी है, जो मलमूत्र का पानी है, वो कहाँ जाता है? वो आपकी नदियों में, छोटी छोटी नदियों में बहा दिया जाता है, वो नालों में उसको मोड़ दिया जाता है। वो छोटी छोटी नदियाँ छोटे छोटे नदियों से होकर वो बड़ी नदियों में चला जाता है। और अगर आप देखें यमुना के किनारे, अगर दिल्ली एनसीआर की आप बात करें तो यमुना के किनारे, यमुना में पूरा सीवर डाला जा रहा है। अगर आप एसटीपी की बात करें, जो आपका दूषित पानी है उसको साफ करके फिर छोड़ने की व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे एसटीपी ऐसे हैं जो कि खराब पड़े हुए हैं और सीवर का दूषित पानी सीधे इन छोटी छोटी नदियों में, नालों में जा रहा है, यमुना में जा रहा है। और उसी यमुना के किनारे किनारे क्या हो रहा है? सब्जियां पैदा हो रही हैं और वहां पर इन पानियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वही सब्जियां मंडी से आपके घर पहुंच रही। भारत में ज़्यादा संभावना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप बारिश में देखें तो बारिश में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम है, पेट खराब होने की प्रॉब्लम है, वो बारिश में ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो घटना घटी है उस घटना के साथ साथ एक बड़ा संकेत हुआ है। अमेरिका में इसकी एक खास कार्रवाई चल रही है, इसलिए सेहत के लिए सैलेड बहुत अच्छा है,
आप फास्ट फूड खा रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन अगर सप्लाई चेन में ज़रा सी भी लापरवाही होगी तो ये आपके लिए गंभीर बीमारी का जरिया बन सकता है। अमेरिका में जो चल रही जांच है वो सिर्फ एक फूड आउटब्रेक नहीं बल्कि फूड सेफ्टी सिस्टम के लिए बड़ी परीक्षा है। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।